अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई की वादा खिलाफी की। तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम में तय किए गए अहदाफ और वादों से इनहराफ किया, जिससे पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ। IMF ने पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट में सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। नई इत्तेहादी हुकूमत की तारीफ की, कहा मौजूदा हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर लाने के लिए ठोस इकदाम किए। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। IMF ने PTI हुकूमत के कारनामों का पोल खोल दिया। पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि इमरान हुकूमत ने वादा खिलाफी करके पेट्रोल, डीजल और बिजली के निर्खों में कमी की। टैक्स छूट देने से माली और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर और रुपए की कदर गिरने से महंगाई बढ़ गई। रिपोर्ट में शहबाज शरीफ हुकूमत की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए ठोस पॉलिसी इकदाम किए हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। पेट्रोलियम पर GST बहाल करने और पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर टैक्स एमनेस्टी स्कीम या टैक्स छूट न देने का वादा भी किया है। IMF का कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली और गैस टैरिफ में बर वक्त इजाफे पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। डेटा के इस्तेमाल से ज्यादा आमदन वाले 3 लाख अफराद को इनकम टैक्स नेट में लाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल माशी शरह-ए-नमू 3.5%, जबकि महंगाई 20% तक रहेगी। इस्लाहात के बावजूद कर्ज प्रोग्राम के लिए खतरात बरकरार हैं। आपको बताएं कि IMF ने हुकूमत की तरफ से दस्तखत शुदा लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। हुकूमत ने IMF को 17 मुख्तलिफ इकदामात के जरिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत ने IMF को 608 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने की यकीन दहानी करा दी है। कम रेवेन्यू जमा हुआ तो पेट्रोलियम पर 17% GST लगाकर कमी पूरी की जाएगी। सिगरेट्स पर 2 मरहलों में इजाफी एक्साइज ड्यूटी लगाने से 170 अरब रुपए हासिल हो जाएंगे। मशरूबात पर GST से 60 अरब हासिल करने का मंसूबा है। ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर बराह रास्त टैक्स से 256 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया जाएगा, जबकि 15 करोड़ से जायद कमाने वालों से 1 से 4% सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर टैक्स एमनेस्टी स्कीम ना देने की यकीन दहानी भी करा दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हुकूमत के पास 13 महीने हैं, मगर शायद उनके पास इतनी मुद्दत नहीं। रिकॉर्ड महंगाई का एहसास है, लेकिन इकदामात ना उठाते तो 2 माह में दिवालिया हो चुके होते। कराची में सेमिनार से खिताब में मिफ्ता इस्माइल बोले, 2 माह में बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे दौर में या मेरे वज़ारत के अंदर इतनी वो हो रही है महंगाई। ये बात दुरुस्त है कि 47 साल में महंगी तरीन महंगाई हुई है। तो कसम खा के बता रहा कि गॉड ऑफ माय विटनेस के अगर हम ये नहीं करते ना, इस टैक्स नहीं लेते तो 2 महीने के अंदर बैकआउट हो जाएगा। The government has 13 months. I may not even have that much. मतलब मेरी तो मुझे नहीं पता कितने दिन रहूँगा, लेकिन हुकूमत इंशाअल्लाह ताला ये 6.5 साल तो रहेगी। 6 साल जो भी मतलब एक इलेक्शन तो जीतेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, इस वक्त $10 बिलियन स्टेट बैंक में पड़ा है। IMF जो भी कहे, मैं $1 भी नहीं डालूंगा मार्केट के अंदर, ठीक है? ये सोचने के लिए कि मैं डॉलर को नीचे रखूँ। बिलियन डॉलर्स के लोगों ने महीने में इंटरवेंशन की है। खुदारा उस रास्ते पे ना जाए, फिर मर जाए। बिजली के ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा आ गए, ₹9.90 आ गए। 2 महीने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली के रेट जो है वो कम हो जाएंगे। ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। दिस वी विल मेक श्योर दैट नाउ वी विल बी एबल टू बाय चीपर फ्यूल एंड गैस एंड ऑल दैट स्टफ। बिगेस्ट थ्रेट राइट नाउ फॉर पाकिस्तान इज के अक्टूबर में सिंध के अंदर क्रॉप लगना शुरू होता है। यू नीड टू हैव ड्राई ग्राउंड फॉर दैट। अगर वो नहीं हो सकेगी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्लीक नेक्स्ट स्प्रिंग। ये मैं आपको बता रहा हूँ। द आटा इज गोइंग टू बिकम वेरी प्राइसी। और लिए चलेंगे आपको बराह रास्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त कराची में किसी और शहर में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों के पास। ये सिचुएशन इस वक्त है। मैंने आपको मकान बता दिए। जो पक्के मकानात हैं वो भी कई जगह पे ऐसे हैं कि उनको इतना डैमेज हुआ है कि वो रहने के काबिल नहीं है। और ये कोई पानी आने से कच्चे मकानात नहीं गिरे, ऊपर से जो अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई है। जो कहते हैं कि सिंध में, पूरे सिंध में अगर एवरेज निकालें तो 1100 मिलीमीटर बारिश हर सिंध के हर इंच पे पड़ी है। एक जगह पटीदन में तो आप सबने पता है 1752 मिलीमीटर बारिश पड़ी है। एक दिन के अंदर 355 मिलीमीटर, अगले दिन 240 मिलीमीटर बारिश हुई है। जो रिकॉर्ड है अगस्त के महीने में
700% سے زیادہ, 784 کہہ رہے ہیں, 800% ہی راؤنڈ آف کر لیتے ہیں, زیادہ بارش ہوئی ہے نارمل سے. ہمیں جو محکمہ موسمیات نے, لوگ کہتے ہیں بھئی اتنی بارش آپ کی تیاری کیوں نہیں تھی, 10 مئی کو رپورٹ فائنلائز کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابو ایوریج بارش ہوگی, یہ کوانٹم نہیں بتایا تھا. ہم سب آپ سے کہتے تھے کہ بارشیں اس سال زیادہ ہوں گی, اور 15 اگست تک تو ہم جو بھی تھا تیاری کے ساتھ مطمئن بھی تھے. بارشیں 15 اگست سے پہلے بھی بہت ہوئی تھی, ایسا نہیں کہ بارش نہیں ہوئی تھی, نارمل سے زیادہ بارش ہو گئی تھی, بہت زیادہ. لیکن 16 کے بعد جو وہ ایک ہفتہ گزرا ہے, اس میں جو بارش ہوئی ہے, اس سے میں بڑا کینڈیڈلی فرینکلی آپ سے کہوں گا کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا اور ہماری تیاری اس بارش کی نہیں تھی. اور میرا خیال ہے کہ نہ ہمارے پاس ریسورسز ہے کہ اس ٹائپ کی بارش کی تیاری ہم کر سکیں. 25-26 اگست تک تو میں بہت ہی معذرت کے ساتھ ایون ٹیلی ویژن چینلز, میرے پاس ملنے آیا تھا جو یونائٹڈ نیشنز کا یو این اوچھا کا ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہے, ریزیڈنٹ کنٹری مین جولین ہرنیز, وہ بلوچستان سے آیا تھا اس دن سندھ, اور یہ ہفتہ پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ڈیٹ بھی ایگزیکٹ ذرا مجھے بتا دیجیے گا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. شام کو میں کراچی آیا, اسی لیے اس سے ملنے, ایک اور کمٹمنٹ تھی اور اس سے ملنے, تو اس نے کہا میں آج آیا ہوں, کل سے میں چکر لگا رہا ہوں سندھ کا, لیکن میں نے ٹی وی پہ تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ نہیں ہے. نیشنل میڈیا جب چلاتی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا پک کرتی ہے. یہ ہفتہ پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے جی. 25 تاریخ کو, آج میں نے وہی صحیح کہا, اس نے یہ لفظ ہیں کہ جی مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا, میں جا کے دیکھوں گا. میں نے اس کو سیٹلائٹ امیجز دکھا کے بتایا سارا, وہ نکلا تھا اگلے دن, ادھر سے نکل رہا تھا صبح کو, لیکن اس کی یہی شکایت تھی یا میرے سے کہ آپ لوگ اس کو جا, میں نے کہا جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں, میں اس وقت تک ساری راؤنڈ لگا چکا تھا, لیکن مین سٹریم میڈیا خاص طور پہ بہت ہی معذرت کے ساتھ اور چکروں میں تھا. اور جب وہ نہیں دکھا رہا تھا تو انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھاتا تھا, انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھاتا تو دنیا کو احساس ہی نہیں تھا. وہ مراد علی شاہ کو تو گھومتے ہوئے نہیں دیکھیں گے نا, وہ تو ایک ٹی وی چینلز پہ جو خبریں آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں. 28-29 اگست کے بعد میرا اندازہ ہے کہ تھوڑا سا زور پکڑا اور میڈیا نے دکھانا شروع کیا, اور تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کتنی شدید جو ہے کلیمٹی اور ڈیزاسٹر نے ہمیں ہٹ کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا یورپ کا دورہ جو پہلے سے اسکیجول تھا منسوخ کیا, منسوخ کر کے وہ جب گئے اور انہوں نے 3-4 ڈسٹرکٹس پہلے دن ہی دیکھے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں ادھر ایک دن پھر پرائم منسٹر صاحب بھی انہوں نے 2 دن چکر لگائے سندھ میں, انہوں نے ناردرن سندھ بھی دیکھا, سدرن سندھ بھی دیکھا, انہوں نے بھی صورتحال دیکھی. اس کے بعد جو ریئلائزیشن ہوئی, چیئرمین صاحب نے پھر اس سے ملاقات کی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ, اس کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ جی ہم یو این کو فلیش اپیل, ہمیں اجازت دیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے فلیش اپیل کریں. وہ آرگنائز ہوئی جنیوا اور اسلام آباد میں. اگلے دن پھر لوگوں نے ریئلائز کیا کہ واقعی یہ بہت بڑی کلیمٹی ہے. پھر میڈیا چینلز, ویسے بھی ابھی تک میڈیا چینلز میرا خیال ہے جس طریقے کی کلیمٹی, بہت ہی معذرت کے ساتھ سب کے ساتھ, وہ نہیں دکھا رہے. میں نے تو کئی بار کہا ہے, اوپنلی جا کے کہا یار مجھے کرٹیسائز کر لو, کہہ لو کام نہیں کرتا, چلتا نہیں ہے, فیلئر ہے, سب کچھ ہے. فیلئر تبھی ہوگا نا جب کوئی پرابلم ہوگا, پرابلم تو دکھاؤ. بہت منتیں کی تھیں, اس کے بعد جا کے کچھ دکھانا شروع ہوئے تھے. اب اتنی بڑی کلیمٹی, اتنا بڑا ڈیزاسٹر, جو ایک محاورتاً نہیں کہتا, حقیقتاً کہتا ہوں کہ کشمور سے لے کے اور کراچی تک, اور یہاں پہ بلوچستان کے بارڈر سے لے کے اور سمندر تک اور ہندوستان کے بارڈر تک دریائے سندھ بہہ رہا ہے ہر جگہ پہ. آپ کو فرق نہیں پتہ چلتا کہ دریا شروع کہاں ہوتا ہے اور ختم کہاں ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں میں جیسے میں نے بتایا, میں نے ان سے کہا تھا کچھ تصاویر دے دیں, پتہ نہیں وہ اگر چلا لیں. صوبہ سندھ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لے کے, یہ کچھ تصاویر ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی, اور چلاتے جاؤ یار اس میں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پرائم منسٹر صاحب بھی آئے,
میں نے خود جیسے بتایا 27 ڈسٹرکٹس کا وزٹ کیا. ہر منسٹر اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں گیا, یا جہاں پہ ہمارے پاس وزیر نہیں تھا ہم نے کہیں اور سے بھیجے, کوئی تصاویر بھی دکھائیں. بڑی باتیں ہوتی ہیں. آج بھی میں ایک دوست تھا, نام نہیں لوں گا, دوپہر میں مجھے مل گیا تھا, کہا کہ وہ نظر نہیں آتے, آپ 2010 تک نہیں ہے. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیسے باتیں کر رہے ہیں. کوئی ایک کونا نہیں ہے سندھ کا جس میں ہمارا الیکٹڈ نمائندہ نہیں موجود. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر ایک کے پاس پہنچا ہے, لیکن وہ گیا ہے. لوگوں میں ریزنٹمنٹ ہے, لوگوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں جو اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی. کیا وہ خوش ہوگا کسی بھی حالت میں؟ لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور جائز کیا ہے. اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے کبھی کبھی غصے کا اظہار کی جائز کیا, لیکن ہم وہ سننے کے لیے, میں نے خود کئی جگہ میری گاڑی روکی گئی, میں نے اتر کے ان سے بات کی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں, ناصر شاہ صاحب بیٹھے, یہ لوگ روک دیتے ہیں. لیکن ہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں چھوڑ کے آگے, ہر جگہ گئے ہیں. اور یہ ایک پتہ نہیں, میں اگین معذرت کے ساتھ میڈیا میں ایسے پیش ایسے کر رہے ہیں کہ بھائی سب کو بے یار و مددگار چھوڑ کے, اور سندھ حکومت غائب ہے, پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی اے غائب ہیں, منسٹرز غائب ہیں, ہر ایک موجود ہے. ہاں ہمیں ایک جو اتنی بڑی کیٹاسٹرفی تھی, اتنا بڑا پرابلم آیا تھا, اس کے لیے جو سپلائیز ہیں, اور اس کی میں بات کروں گا, وہ ہمیں نہیں مل رہی, اور اس کی میں پوری ریزنز دوں گا کہ کیا ایشو ہے, کیا ہو رہا ہے. اس وقت جو سیلاب کی پوزیشن ہے, بارشیں رک گئی لیکن ایمرجنسی ختم نہیں. ایمرجنسی میں سب کو کہہ رہا ہوں بارش کے بعد شروع ہوئی ہے. جب ختم ہوئی ہے بارش, اس کے بعد ایمرجنسی شروع ہوئی. لوگوں کی نقل مکانی کے بعد جو بارش کا پانی نارتھ سے, اب آپ کا جو رائٹ بینک ہے انڈس کا, کشمور سے لے کے جیکاباد, پھر لاڑکانو, کمبر, شہداد کوٹ, شکارپور, آپ کا پانی یہ آئے گا دادو سے یہ آئے گا منچھر جھیل کی طرف. کوئی اور راستہ نہیں ہے. پانی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پانی کو بس ایسے نکال دیں, یہ پانی گاڑی کی طرح نہیں چلتا کہ آپ نے اسٹیئر کر دیا, اس کو یوں موڑ دیا یا ایسے موڑ دیا. ایک بہت بڑی تکلیف, لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں, بہت ہی معذرت کے ساتھ, مجھے بڑی مطلب اس دوران مجھے بڑے چیف انجینئر ملے ہیں جن کا ہر اس سے تعلق ہے, کہتے جی پانی بس ادھر سے یہ کٹ ڈالے اور یوں نکال دے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ حکومت سندھ کی طرف سے فیصلہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا. کہیں پہ بھی کوئی کٹ نکال کے پانی کہیں سے, گھڑی میں سب سے پہلے آپ سے ہم سب اظہار تعزیت کرتے ہیں. یہاں پہ موجود وہ گھرانے خاندان جن کے افراد اس دنیا سے چلے گئے اور آپ سے بچڑ گئے, اس کا ہم سب کو دلی افسوس ہے. اور اس ریلے نے جو یہاں پر تباہی مچائی ہے غزر کے اس گاؤں میں, یقیناً پورے پاکستان کو اس کے اوپر بہت افسوس ہے. اس وقت بارشی ریلوں سے, دریاؤں کی طغیانی سے جو تباہی پورے پاکستان میں پھیلی ہے, اس کی میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں اس کی نظیر نہیں ملتی. آپ سندھ جائیں اور جہاں جائیں سندھ میں, شکارپور جائیں, لاڑکانہ جائیں, جام چور جائیں, سکر جائیں, کہیں جائیں, آپ بلوچستان جائیں, آپ قلعہ سیف اللہ جائیں, چمن جائیں, قلعہ عبداللہ جائیں, کچھی جائیں, جعفر آباد جائیں, یعنی جہاں جائیں آپ, لسبیلا جائیں, ایک تباہی مچی ہے. اسی طریقے سے کے پی میں, سوات ویلی میں, انڈس ویلی میں بہت نقصان ہوا, تباہی مچی. پنجاب کے جنوبی اضلاع میں
तबाही मची। और आज यहाँ पर मैं आया हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, तो यहाँ पर भी एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, दुख भरी कहानी है। 1000 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए पाकिस्तान में, हज़ारों ज़ख्मी हुए, लाखों एकड़ ज़मीनों पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिस तरह आपके यहाँ नुकसानात हुए हैं। लाखों घर तबाह हो गए, लाखों माल मवेशी बह गए दरिया में, और जिंदगी की जो कमाई पूंजी वो लुट गई है। हम एक इंतहाई मुश्किल मरहले में पहले ही थे कि माशी तौर पर पाकिस्तान बहुत मुश्किल सूरत हाल में था। अब ये एक और इम्तिहान सर पे आ चुका है। ये अल्लाह ताला की उसकी वो मेहरबान है, वो करम करने वाला है। इंशाअल्लाह वो ये दिन ज़रूर गुजार देगा। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ अपनी तरफ से, इत्तेहादी जमातों के सरबराहों की तरफ से, कि इंशाअल्लाह हम इस दुख के वक्त में, मुसीबत वक्त में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये ख़ानदान जो सामने बैठा है, इनकी जो कहानी है उसने दिलों को चीर दिया है। इन 8 अफराद इस ख़ानदान के अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बच्ची अकेली है, यतीम हो गई, वालदा साथ छोड़ गई। और इसी तरह दूसरे अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए। खुदा इस बच्ची के सर पर आप सबका हाथ रखे और दस्ते शफ़क़त दें आप इसको। इसकी वालदा चली गई और उनकी वालदा, वालिद की वालदा भी चली गई, और बच्चे भी अल्लाह के प्यारे हो गए। और इस तरह यहाँ पर और भी ख़ानदान बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह का हुक्म है, उसके हुक्म के आगे हमारी मजाल नहीं है। मासवाए कि जाने वालों के लिए हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए, आपके घर वालों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ज़िले में 17 अमवात हुई, ग़िज़र के ज़िले में 17 अमवात हुई हैं। हमने हर जगह, वफाकी हुकूमत ने 10 लाख रुपया फ़ी फ़र्द जो कि अल्लाह को प्यारा हो गया, उनके ख़ानदान वालों को हम मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन मैं हर जगह ये कहता हूँ कि ये मुआवजा आपके दुख को मिटा नहीं सकता, आपको तस्कीन नहीं पहुँचा सकता, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी बसर करनी है। और उस खुदाए बुजुर्ग बरतर का भी हुक्म है कि हिम्मत करो और इसमें ज़िंदा रहना है। उसके लिए नानफ़का, उसके लिए आपको वसाइल चाहिए। तो ये 10 लाख रुपया वफाकी हुकूमत ने हर ख़ानदान के लिए मुकर्रर किया जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं या चले गए हैं। और आज अभी मैंने ये कहा है कि 24 घंटे में आपको ये जो मुआवजा है आपको यहाँ पर 17 अफराद को मिल जाना चाहिए अगले 24 घंटे में। इसी तरीके से आपके जो यहाँ पर घर तबाह हुए हैं उनका भी इंशाअल्लाह हम मुआवजा आपको देंगे। इंशाअल्लाह आपकी फसलों का नुकसान भी, यहाँ पर मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ मौजूद हैं जो NDA में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं। इनको मैंने अभी पूछा है, तो ये जॉइंट सर्वे का यहाँ पर आगाज़ कर दिया गया है इंशाअल्लाह। और फिर जो वसाइल हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके कदमों में निशावर करेंगे। हम मिलकर और इंसाफ के साथ कोई इस काम में, मैं यहाँ पर मौजूद इस गांव में आपको और आपके तोसत से इस कैमरे के ज़रिए पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से और अपनी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की तरफ से और इन साथियों की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि ये इमदाद सिर्फ हकदार को जाएगी।
شفافیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میری جان چلی جائے، حکومت چلی جائے، میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. نہ یہ اتحادی کریں گے انشاءاللہ. بالکل مجھے پورا یقین ہے، یقین کامل ہے. ایک ایک پائی حقداروں کو پہنچے گی، اور جو حق نہیں ہے وہ نہیں جا سکتی. کوئی سیاست اس میں آڑے نہیں آئے، سیاست اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، چاہے حفیظ الرحمان کہے یا کوئی اور کہے، سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں حفیظ الرحمان اگر آپ کے حق کی ادائیگی کی لڑے گا تو میں اس کو شاباش دوں گا، میں پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کو شاباش دوں گا، میں اپنے تمام ساتھیوں کو شاباش دوں گا. یہ ایک جہاد ہے، اس میں ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے اور دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنا ہے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ حق ہم آپ کو دلا کے رہیں گے. ہمارے دوست ممالک، ہمارے برادر ممالک اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، ہم کے بہت شکر گزار ہیں. آج ہی میں ترکی کا ایک بہت بڑا وفد آیا تھا، طیب اردوان صاحب کے حکم پر. ان کے وزیر انٹیریئر آئے تھے، ان کے جو وزیر بحالیات وہ آئے تھے، چیئرمین ان کے جو ابدا جو ہے بہت بڑا ان کا محکمہ ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور دوسرے ان کے صاحب وہاں سے ترکی سے آئے تھے. میں ان سے 1.5 گھنٹہ ملا اور وہ ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں. پیغام انہوں نے یہ دیا کہ جناب طیب اردوان نے کہا کہ شہباز شریف کہ دیکھیں کہ یہ ہے اخوت، یہ ہے برادری، کہ شہباز شریف پوچھو کیا حکم ہے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا انہوں نے بھائیوں کی طرح اپنے دل کھولا ہے. اسی طرح دوسرے برادر ممالک سے بھی، اپنا UAE سے ان کے صدر، ہمارے برادر صدر محمد بن زائد سے، محمد بن سلمان سعودی عرب سے، قطر سے، ہم اور ہر جگہ سے، اور دوسرے جگہوں سے، امریکہ سے، چین سے، برطانیہ سے امداد مل رہی ہے. لیکن ہم اپنے وسائل بھی اکٹھے کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی، میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی سیلابی تباہی میری بہنوں نہیں دیکھی، خدا گواہ ہے. اور میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، یہ میرے ساتھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی، اور کوئی سیاست نہیں کرنی. ہم نے صوبائی حکومتوں سے مل کر کام کرنا ہے. یہاں پر جو بھی حکومت ہے گلگت بلتستان سے، ان سے مل کر کام کرنا ہے. میں نے ان کو دعوت دی، پچھلی ہم نے کانفرنس کی کہ تشریف لائیں. بعض وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ تشریف لائے، لیکن بعض نہیں، ان کی مرضی ہے. ہم پھر ان کو دعوت دیں گے، پھر دعوت دیں گے. وہ تشریف لائیں گے تو بہت خوشی ہوگی، تاکہ مل کر ہم کام کریں. یہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ خدمت کا وقت ہے، یہ دکھی انسانیت کو بحال کرنے کا وقت ہے، یہ آپ کا ساتھ دینے کا وقت ہے، سیاست سے بالا تر ہو کے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کاربند ہیں. ہم وسائل اکٹھے کر رہے ہیں. 25,000 روپیہ، یہ 10 لاکھ معاوضے کے علاوہ 25,000 روپیہ وفاقی حکومت ہر اس خاندان جو سیلاب سے کسی طریقے سے بھی متاثر ہوئے. یہ گھر گرنے کی بات نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے. یہ فصلیں گرنے کی بات نہیں، وہ علیحدہ ہے. جو گھر متاثر ہوئے ہیں، گھرانے، وہ لاکھوں ہیں پورے پاکستان میں، کروڑوں افراد ہیں. ان کے لیے 25,000 روپیہ وفاقی حکومت ان کو دے رہی ہے. تقسیم شروع ہو چکی ہے. بلوچستان سے آغاز ہوا، سندھ میں شروع ہے، KP میں بھی اس کا آغاز ہو گیا، یہاں پر بھی ہوگا، جنوبی پنجاب میں بھی ہوگا، اور آزاد کشمیر میں بھی ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں. انشاءاللہ میں اور میرے ساتھی جب تک کہ آخری فرد اپنے گھر پہ آباد نہیں ہو جاتا، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. آج میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. وہ تو احساس شاید ہم نہیں کر سکتے جو آپ کے دلوں میں ہے، لیکن ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں. اور یہ بیٹی جو بیٹھی ہے اور یہ ان کے والد جو بیٹھے ہیں، ان کی ہر چیز چلی گئی ہے. یعنی ان کی زندگی کی پونجی لٹ گئی. گھر کے افراد، ماں بھی چلی گئی، بہن بھائی بھی چلے گئے، ایک باپ، ایک معذور بچی. اس سے بڑا کس خاندان کے لیے کیا دکھ کی بات ہوگی؟ مگر خدا کا حکم ہے. اللہ کے نبی، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بھی بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. تو اسی سے ہمیں سہارا ملتا ہے،
इसी से हमें हौसला मिलता है। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह आप फिक्र ना करें। इस ख़ानदान और इन अफराद को सहारा देना आपका फ़र्ज़ है। मैं आऊँगा, फिर आऊँगा, हम फिर आएंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर रहना है। आप ही इनकी छतरी बनेंगे इंशाअल्लाह। सड़क की बात की 5 किलोमीटर की, तो मैं फिर फौर इस सड़क को बनाने का अभी ऐलान करता हूँ और चीफ सेक्रेटरी फ़ौरन इसके ऊपर काम शुरू करें। जनरल साहब इसमें फ़ौरन हाथ डालें और वफाक अपने अखराजात से ये फौरी तौर पर सड़क आपको बना के देगा। और चूँकि ये गिलगित बल्तिस्तान, ये इलाके दूर दराज इलाके हैं, मैं इसके लिए एक स्पेशल ग्रांट का मैं अभी गिलगित जाऊंगा, वहाँ पर उसका ऐलान करूंगा। लेकिन इस ख़ानदान में ये अमवात देखकर दिल जो है वो बिल्कुल अपना बहुत यानी गमज़दा है। बिल्कुल हम सब बहुत गमज़दा हैं। और इस गांव की तामीर के लिए, इनके घरों को आबाद करने के लिए मैं यहाँ पर फिलफौर इनके लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ कि ये इस गांव की तामीर के लिए आप यहाँ पर स्पेशल ग्रांट जो है 10 करोड़ की वफाक, ताकि उसमें ये सड़क इसके अलावा है, आप इनकी मदद करें। ये दुआ देंगे तो पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान को लेके चलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़े में मौजूद सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि बारिशों से जो तबाही हुई है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। मुल्क में कहीं भी चले जाएं तबाही ही नज़र आएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए वसूली से रोक दिया। मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी। और कराची के इलाके बल्दिया में पानी और बिजली के अदम फराहमी के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाज। वसीम अख्तर कहते हैं कराची वाले के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड की नाअहली को बर्दाश्त कर रहे हैं। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, मैंने आपको टेंट्स, तरपाल और मॉस्किटोज के बारे में बताया। दूसरा राशंस जो हमारे पास अभी तक हम दे चुके हैं, पीडीएमए ने जो राशन बैग्स जैसे पहले आया था कुछ ऑर्डर के, राशन बैग्स अब एडवांस में ऑर्डर नहीं कर सकते, इसलिए कि इसकी एक लाइफ होती है। ये नहीं कि आप 6 महीने पहले ऑर्डर करके बैठ जाते। जब ये बड़ी थी तो पीडीएमए को अभी तक उन्होंने तैयार कराए थे 44,237 राशन बैग्स, वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमने हर डिप्टी कमिश्नर को पैसे दिए थे एडिशनल उनके के भी खाना, उन्हें पका हुआ खाना खिलाया। उसकी डेटा अभी मेरे पास नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत फॉर एग्जांपल शिकारपुर में रोज़ाना 50,000 लोगों को हम खाना खिला रहे थे, एक डिस्ट्रिक्ट में बात पता है। और हर डिस्ट्रिक्ट अच्छा, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के मुखैर हजरात, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे सब खाना खिला रहे थे। और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मदद की है। ये मैं गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने, आपने देखा होगा ईदी फाउंडेशन, जेडीसी, सैलानी, ये सब ग्राउंड में, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमें इस मुश्किल में मदद कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 26,468 बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एनडीए में से हमें 6,500 बैग्स मिले, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को आज से 6 दिन पहले, 6 या 7 दिन पहले हमने 3,55,000 बैग्स का ऑर्डर दिया और उन्होंने हमें वादा किया था कि हम बहुत तेज़ी से आपको देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो तेज़ी से तैयार और पूरे सिंध में वो डिलीवर करके उन्होंने देना था, उस तेज़ी से वो नहीं दे सक रहे। अभी तक उन्होंने 11,225 बैग्स हमें दी हैं राशन की। टोटल 91,630 गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन सब सोर्सेज से डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है राशन बैग्स। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो बहुत सुस्त रवि से अगर हमें जब दे रहा था, अब नहीं हेल्प कर सकते, अब क्या करें यार, बंदूक तो नहीं मारेंगे किसी को, जो हो रहा है। फिर हमने इधर कोशिश की कि हम हर एक और लोगों से बात करें, और इस वक्त तक उसके अलावा, अच्छा प्राइस हमने कहा इमरजेंसी है लेकिन किसी को हम फायदा उठाने नहीं देंगे, तो हमने जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन हमें कीमत दी। सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुफ्तगू कर रहे हैं।
एशिया कप में पाकिस्तान और हांगकांग का मैच। हांगकांग ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। कप्तान बाबर आजम ने बताया कि पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। सुपर 4 में जाने के लिए दोनों टीम्स के लिए मैच जीतना अहम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 8 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। PSL मैचेस 9 फरवरी से 19 मार्च तक लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में खेले जाएंगे। इसी सिलसिले में बात करेंगे, कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग गवर्निंग कौंसिल का इजलास जो है वो आज हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 8 की तारीखों का ऐलान भी कर दिया, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 9 फरवरी से 19 मार्च तक मुनक्कद होगी। PSL 8 4 वेन्यूज पर करवाया जाएगा। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान सीजन 8 की मेजबानी करेंगे, जबकि PSL गवर्निंग कौंसिल इजलास में 6 फ्रेंचाइज के नुमाइंदगान ने शिरकत की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने इजलास की सदारत की, जबकि जराये ने ये बताया कि उस पर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में ड्राफ्ट और नीलामी का हाइब्रिड मॉडल तजवीज़ करने की पेशकश की गई है, जिस पर फ्रेंचाइज ने अभी हमाकत का इजहार नहीं किया और इस पर चंद हफ्ते तक बातचीत जारी रहेगी, जबकि सैलरी कैप में भी इजाफे का जो है वो इम्कान है। और मजीद जो है वो ये कि पाकिस्तान सुपर लीग गवर्निंग कौंसिल के इजलास में रमीज राजा ने फ्रेंचाइज को सीजन 7 के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी दी और अगले हफ्ते होने वाले तफसील आपने बताई। कादिर ख्वाजा, आपका शुक्रिया। उधर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 T20 मैचेस के लिए 19 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जोस बटलर को कप्तान मुकर्रर किया गया है। 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जोस बटलर कप्तान और मोइन अली नायब कप्तान होंगे। जोस बटलर इब्तदाई मैचेस में टीम को दस्तयाब नहीं होंगे, जिसमें मोइन अली क़यादत के फराइज निभाएंगे। दीगर खिलाड़ियों में लियाम डोसन, डेविड मलान, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, डेविड वेले, क्रिस वोक्स, मार्क वुड भी शामिल हैं। जॉर्डन कॉक्स, विल जैक्स, ओली स्टोन, ल्यूक वुड और टॉम हेलन ने पहली बार स्क्वाड में जगह बनाई। इंग्लैंड की टीम रवाह माह 14 सितंबर को 7 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तान आएगी। पहला T20 20 सितंबर को शेड्यूल है। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि PTI सैलाब ज़दगान को मिलने वाली आलमी इमदाद रोकने की साजिश कर रही है। PTI क़यादत और सोशल मीडिया टीम की जानिब से चलाई जाने वाली मज़मूम मुहिम काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने PTI पर साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें यह लिखा है कि PTI सैलाब ज़दगान को मिलने वाली आलमी इमदाद रोकने की साजिश कर रही है। अहम खबर आ रही है। तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही पाकिस्तान ने नुकसानात के अजाले के लिए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने पर गौर शुरू कर दिया है। आबिद अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आबिद, कौन कौन से कवानीन हैं जिनके तहत आलमी फोरम पर रुजू किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली ने ये फैसला किया है और वजारत में आज एक अहम इजलास हुआ है जिसमें यह तय किया गया है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के कवानीन के तहत आलमी अदालत से रुजू किया जाएगा और ये इस पर फैसला किया गया है कि उनसे ये कहा जाएगा कि जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी वजह से पाकिस्तान में ये मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान का इसमें कोई भी किरदार नहीं है। इसकी वजह से जितना भी ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है वो तरक्की याफ्ता ममालिक इसको पूरा करें। इस हवाले से अभी मुशावरत जारी है। जैसे ही फैसला होगा तो वजारत जो है पाकिस्तान की वो रुजू करेगी आलमी अदालत से। जी ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये बताएं कि कालाम की खूबसूरत वादी की रौनकें सैलाब में गर्क हो गईं। कालाम के पुर रौनक बाजारों में वीरानी के डेरे हैं। तफसीलात बता रहे हैं, वहीं मौजूद हैं समा के नुमाइंदे जहीर अली खान। जहीर, बताइए क्या मनाज़र हैं? टीम समा सबसे पहले कालाम में पहुंची है और इस वक्त हम कालाम में मौजूद हैं और ये वो कालाम का बाज़ार है जिसमें कभी बहुत ज़्यादा रौनक होती थी। खूबसूरत वादियाँ जो हैं उनको ये रोशन करने वाला शहर था। चहल पहल होती थी, दूर दराज से सयाह यहाँ आके ठहरते थे और इस वक्त देख सकते हैं आप इक्का दुक्का कोई दुकान खुली नज़र आएगी या हल्की फुल्की एक दो कोई गाड़ियाँ आपको चलती ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि मुकम्मल तौर पर सुनसान है। वजह यह है कि जो टूरिस्ट यहाँ पे फंसे हुए थे कुछ लोगों को यहाँ से फ़ज़ाई ऑपरेशन के तहत निकाल लिया गया और कुछ ऐसे थे जब मौसम साफ़ हुआ तो उन्होंने अपनी मदद आप के तहत पैदल चल के वो बहरीन तक पहुँचे हैं और टीम समा इन लोगों की आवाज़ पहुँचाने के लिए यहाँ पे पहुँची है और सबसे पहले यहाँ पे हम अपने नाजरीन को ये फ़ज़ाई और मनाजिर और ये जो तबाहकारियाँ हैं इस वक्त जो कालाम की सिचुएशन है वो उन तक पहुँचा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन, देखते रहिए समा।